दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नए नए वीडियो लाता रहता हूं और आप भी हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने आपसे वादा किया था कि आप जो पर्सनल कमेंट्स करते हैं उन पर मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा जिसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो ये वही वीडियो है। और अपनी लाइफ के ऊपर बोलना दोस्तों दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं ये तब कर पा रहा हूँ जब मुझे आप अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, आप इतना मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, इतनी मेरी हर वीडियो की तारीफ करते हैं। तो ये मेरे लिए एक आसान हो गया है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपके सामने शेयर कर सकूं। तो दोस्तों चलें पहला कमेंट्स देखते हैं। सर आप कहाँ रहते हैं। ये अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो मैं सीपरी में रहता हूँ जो कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और मध्य प्रदेश में, यह मेरा निवास स्थान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर आपके परिवार में कौन कौन है। मेरे परिवार में पापा जी हैं, मम्मी जी हैं और मैं हूँ। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। हम 3 लोगों की फैमिली है। जो मेरे पापा जी हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में राजपत्री पद से रिटायर्ड हुए हैं, यानी कि वो मिडिल स्कूल में हेडमास्टर पद से रिटायर्ड हुए हैं, जो कि एक राजपत्री पद कहलाता है। और मम्मी जी हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे बचपन में पोलियो हो गया था और उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी समय और पैसा ख़त्म किया और मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर चल सकूं बिना सपोर्ट के और सब काम कर सकूं। तो उनका ये आशीर्वाद है, उनका एक कहूँ कि इतनी मेहनत है, त्याग है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। और जो भी आप कमेंट्स करते हैं कि सर हमें आपके वीडियो में ये बात अच्छी लगी, आपके ये संस्कार अच्छे हैं, तो जितना भी संस्कार या जो मेरी पॉजिटिविटी है या जो भी है वो मेरे माता पिता की देन है। तो उनका ये संस्कार है जिनकी तारीफ होती है। और आपकी भी ये है कि मैं अच्छे लोगों से जुड़ गया हूँ किस्मत से। तो आप भी बहुत अच्छे हो जो कि मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो मेरे परिवार में हम 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सर आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा एक सपना है कि मैं फ्री कोचिंग क्लास डाल सकूं, तो वो मेरा बड़ा सपना है। बहरहाल इस बात को मैं डिटेल्स में बताऊं आपको। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं जब 6-7 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था और जो मेरा इलाज हुआ है, तो मेरा जो एक तरह से बचपन है वो डॉक्टरों के बीच में गुजरा था। और मुझे भी ऐसा ही लगा कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा और सभी की फ्री में सेवा करूंगा या इलाज करूंगा जैसे ये डॉक्टर करते हैं, क्योंकि हम जिन्हें देखते हैं और जिन्हें देखते हैं काम करते हुए उन जैसा ही बनना चाहते हैं। तो बहरहाल मैंने 11th में आकर ली बायो, और बायो इसलिए ली कि मुझे पीएमटी फाइट करनी है और डॉक्टर बनना है। लेकिन बायो में आप जैसे जानते हैं कि जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है। जूलॉजी में काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं और कई जानवरों को चीरा फाड़ा जाता है। और मैं हूँ थोड़ा सेंसिटिव, यानी कि एक कहते हैं कि मन में दया भाव रखने वाला। तो ये मुझसे हुआ नहीं। मुझे लगा कि मैंने कहीं गलत सब्जेक्ट तो नहीं ले लिया, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है और पीएमटी में या डॉक्टर बनने में तो ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, जबकि मैं किसी का दर्द देख ही नहीं सकता। तो मैं ये कैसे करूँगा। बहरहाल मैंने अच्छे से थ्योरी तो पढ़ी थी, तो 11th और इंटर तो मेरा अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि आगे जाकर क्या करना है। पापा जी से भी सलाह ली, सबसे ली, तो सबने यही कहा कि जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगे उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों इससे आगे मैं बढ़ा तो मैंने उस 12वीं करके 6 मंथ का एक कंप्यूटर कोर्स किया। मुझे लगा कि कंप्यूटर में कुछ करना चाहिए और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे सर से जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या चाहिए और कैसी तैयारी होती है। तो उन्होंने कहा कि यदि सिविल सर्विसेज करना है तो आप बीए करें, क्योंकि बीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अधिकतर सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिविल सर्विसेज में लोग लेते हैं। चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी किया हो, वो हमेशा आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर मैंने बीए का डाल दिया। कॉलेज में पहुंचा और एनएसएस से जुड़ा। एनएसएस से जब मैं जुड़ा, कॉलेज में बहुत से कंपटीशन मैंने जीते। चेस में यूनिवर्सिटी लेवल तक गया, डिबेट हो, स्पीच हो, काफ़ी कंपटीशन जीते। लेकिन जब मैं एनएसएस से जुड़ा तो मुझे अपने जीवन का अल्टीमेट गोल पता चला दोस्तों, कि जहाँ पर दूसरों की सेवा करना सिखाया जाता था, लोग कैसी परेशानी में हैं उनके बीच में हमें भेजा जाता था, बहुत से कैंप लगते थे। तो एनएसएस में मैंने काफ़ी काम किया और काफ़ी सुना और काफ़ी मुझे सीखने को भी मिला, चाहे हम पल्स पोलियो की बात करें या विभिन्न। तो मेरा जो लाइफ का अल्टीमेट गोल था वो बन गया सेवा करना। और सेवा करने से मुझे मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है, अपने आप में ही होता है।
कि आप किसी की भी सेवा करो तो आत्मिक शांति काफ़ी मिलती है, किसी की मदद करो तो मानसिक शांति मिलती है आपको। तो ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए और इन पर मुझे फिर फोकस हो गया। इसके अलावा फिर मैंने पढ़ाई जारी रखते हुए आपके 2011 में वर्ग 3 की वैकेंसी निकली थी, उसमें मैंने कंपटीशन दिया और मैं मध्य प्रदेश में 559वीं रैंकिंग में आया। जहाँ मेरे फ्रेंड्स थे हज़ारों में गए थे, वहाँ पर मेरी रैंकिंग 559 थी। मुझे लगा कि टीचर तो मैं अब बन ही जाऊँगा दोस्तों, लेकिन हुआ ऐसा कि बीएड डीएड कंपलसरी हो गया, तो वो मेरा नहीं हो पाया। 2014 और 15 में मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब फाइट की और उसे निकाली, लेकिन वो मेरे घर से काफ़ी दूर लगी थी, तो मुझे उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि पापा जी की जॉब थी वो इसी ज़िले में थी, शिवपुरी ज़िले में, और मेरा अनदर ज़िले में लगी थी, काफ़ी दूर थी हमारे घर से। तो फिर वो मुझे छोड़ पाया, और मैं इसलिए उसे छोड़ने में भी छोड़ पाया क्योंकि फाइनेंशियली हम सिक्योर थे, फैमिली थी वो फाइनेंशियली बिल्कुल सपोर्टिव थी। तो ये क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो पहला तो ये रहता है कि फाइनेंशियली सिक्योर हो गए तो फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है और आप जैसे दोस्तों की दुआ है कि फाइनेंशियली सिक्योर हैं। तो मैं इसलिए डिसीजन ले पाया कि मैंने गवर्नमेंट जॉब 2 बार छोड़ी, और मुझे लगा कि अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी गवर्नमेंट की, तो फिर मैं उसकी तैयारी में लग गया। साथ में मैं अपनी पढ़ाई करता रहा। मैंने एमए किया हिंदी से, क्योंकि हिंदी मुझे काफ़ी पसंद थी, साहित्यिक मुझे काफ़ी पसंद थी। उसके अलावा मैंने पीजीडीसीए किया कंप्यूटर में, जिसकी मैं जगह जगह कोचिंग क्लास यानी कि मैं पढ़ाने जाता हूं, तो वो पीजीडीसीए के माध्यम से ही है। और फिर इसके अलावा मैंने टाइपिंग परीक्षा पास की हिंदी में, तो ये मेरा एजुकेशन फील्ड था। उसके अलावा मैं बाकी की सामाजिक सेवाएं उनमें जुड़ा रहा, कहीं ना कहीं एनजीओ से, तो वो मैं सब करता रहा। तो इससे मेरा विकास हुआ, पूर्ण डेवलपमेंट हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा दूसरों की मदद करके, हेल्प करके, और एजुकेशन भी उसी तरह से चल रही थी। तो मेरा जो अभी अल्टीमेट एक गोल है वो है कि कहीं भी मैं एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लूँ, उसके साथ जितना भी समय बचे उसमें फ्री में कोचिंग क्लास दे सकूं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरा अल्टीमेट ड्रीम है दोस्तों, और यकीनन ये पूरा हुआ क्योंकि आप जैसे लोगों की दुआ है, तो ये ज़रूर पूरा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है, मेरे पास एक साइकिल है, साइकिल ट्राई साइकिल नहीं तो बहुत से भाई बहन जो है वो कंफ्यूज हैं। मेरे पास है बाइसिकल है 2 पहिए की, और मैं उसे चलाता हूं, तो उससे मेरी फिटनेस भी अच्छी रहती है और मैं उससे घूमता हूं। मम्मी पापा अक्सर कहते हैं कि स्कूटी वगैरह, तो स्कूटी वगैरह से उतना अच्छा मुझे नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना मैं अपनी साइकिल से हूँ। मेरी 2 पहिए की साइकिल है, आराम से घूमता हूँ, उससे मेरा फिटनेस भी हो जाता है कि पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाती है और अच्छा लगता है। तो एक तो वो हॉबी है। दूसरा मेरा हारमोनियम, जैसे मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है बजाना। तीसरा है कि मुझे साहित्यिक जो भी है ज्ञान है वो भी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो काफ़ी बुक्स मैं पढ़ लेता हूँ। उसके अलावा मुझे ज्योतिषी का अच्छा लगता है, तो मैंने काफ़ी ज्योतिषी भी सीखी है, तो जो होता है तो उसमें भी मैं अच्छा हूँ। तो ये मेरी सब हॉबी हैं। इसके अलावा दोस्तों और किसी की हेल्प करना, तो इससे मानसिक और आत्मिक शांति बहुत मिलती है, तो ये भी एक तरह से है। तो ये मेरी हॉबी है। अगला क्वेश्चन देखें। सर आपकी शादी हो गई क्या? ये क्वेश्चन अक्सर आता है और काफ़ी बार आता है कि सर आपकी शादी हो गई क्या? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे आप सब जानते हो कि हैंडीकैप्ड एक ऐसा अवगुण है आपका जो बाकी के गुणों को ढक देता है। यानी कि कोई भी फैमिली या कोई भी लड़की है वो पहले यही गुण देखती है कि आप हैंडीकैप्ड हो, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाती। तो जितने भी अभी संबंध आए या रिश्ते आए वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। यानी कि आपके क्या एजुकेशन है, क्या टैलेंट है, क्या आपकी सोच है, उस तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए। वो फर्स्ट जो स्टेप होता है कि आप हैंडीकैप्ड हो, वहीं रुक कर रह गए। तो अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि किस्मत में है तो सब हो जाता है और नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा है कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस स्टेप से आगे बढ़ेगा और आपकी जो ओरिजिनल थिंकिंग है उसे पहचानेगा। तो अभी तक तो यही है कि बेटी चल रहा है, तो अभी तक जितना भी आया, और ऐसे भी थे कि जो आपको लाइक करते थे उस हिसाब से कि ठीक है हम इससे कर लेंगे। लेकिन मेरे पापा की एक थिंकिंग है कि जो भी लाइफ पार्टनर हो वो यदि आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट ना करे तो फिर वो नहीं हो पाता, क्योंकि एक लाइफ निकालना किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आपने मन से एक्सेप्ट ही नहीं किया है,
तो फिर ये हो जाता है दोस्तों। तो यदि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसे मन से, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाती है दोस्तों। तो यही है कि अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है कि जो आपका सबसे बड़ा अवगुण है वही मान लिया गया कि आप हैंडीकैप्ड हो, उसके आगे कोई बढ़ ही नहीं पाया। आई होप आगे कोई बढ़े तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है कि सर आपकी शादी हो गई क्या? तो अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में हो जाएगी तो मैं आपको एक वीडियो ज़रूर उसके ऊपर लाऊंगा। और जैसा कि आप सब जानते हो कि आजकल की जो है वो बहुत से लोगों की थिंकिंग थोड़ी अलग है और उस हिसाब से भी वो चलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सबकी थिंकिंग एक सी है। बहुत से लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है जो आपके शारीरिक जो भी कमी है उसको ना देखकर उसके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अभी मेरे कोई लाइफ में अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आगे चलकर कोई आता है तो डेफिनेटली मैं आपको डालूंगा। तो ये है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो यही था कि आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं जान पाता हूं कि मेरा वीडियो कहां तक अच्छा गया है। और आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें। अधिकतर मैंने आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं आज, और ये मेरे लिए तभी मुमकिन हुआ जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मुझे फैमिली मेम्बर मानते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। तो यही था दोस्तों। तो और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप लिखें। अधिकतर मैंने सभी आंसर दे दिए। आपने इसको इतना टाइम दिया वीडियो देखने के लिए, आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।